संसार मुख मोड़ लेता है, लेकिन कभी मां गुरुजी मुख नहीं मोड़ती। और आजकल तो क्या हो रहा है, समाज की कुछ दिन पहले की भी घटना है कि समाज की अभिशाप बन गई थी बेटियां, और आज भी समाज की अभिशाप बेटियां बन गई। हमारे गांव की ये डॉक्टर परशुराम तिवारी जी और अभी बाबा विश्वनाथ के नगरी से अध्ययन किए और बाबा बैजनाथ के नगरी में कार्यरत हैं। उनकी एक रचना है बेटी पर कि जब बेटियां कोख में आती हैं तो अधिकतर माँ बाप जाते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं और उन्हें कोख में ही मार देते हैं। जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो उनका हलचल जो होता है मां समझने लगती है। इसी पे रचना है उनका, बेटी कोख में है और मां से वार्तालाप कर रही है। बेटी कोख से बोल रही, मां कर दे तो इतना उपकार। बेटी कोख से बोल रही, मां कर दे तो इतना उपकार। बेटी कोख से बोल रही, मां कर दे तो इतना उपकार। बेटी कोख से बोल रही, मां कर दे तो इतना उपकार। मत मार मुझे जीवन दे दे, मत मार मुझे जीवन दे दे। मुझको भी देखन दे संसार, मुझको भी देखन दे संसार। बेटी कह रही है माँ से कि हे माँ, मुझे भी जीवन दे दे, मुझे भी इस संसार को देखने दे, मत मार मुझे माँ। हे माँ बार बार अनुनय विनय कर रही है, कह रही है कि हे माँ, मेरा जो भैया है राखी के दिनों में उसका कलाई सुना रह जाता है, दूसरों के दरवाजे पे जाता है, दूसरों की बहनों से राखी बनवाता है। हे माँ मुझे जीवन दे दोगी, तुम उस भैया के कलाई को कभी सुनी नहीं होने दूंगी माँ। कहती है माँ से, बिन मेरे माँ भैया को, बिन मेरे माँ तो भैया को किस से राखी बंधवाएगी, किस से राखी बंधवाएगी। हे माँ मेरे बिना तो किससे राखी बंधवाएगी भैया की। ओ बिन मेरे माँ तू भैया को, बिन मेरे माँ तू भैया को किस से राखी बंधवाएगी, किस से राखी बंधवाएगी। मरती रही कोख में हर बेटी, मरती रही कोख में हर बेटी, तो बहू कहाँ से लाओगी, बहू कहाँ से लाओगी। बिन मेरे माँ तुम भैया को किस से राखी बंधवाओगी, बिन मेरे माँ तू
बहन बेटी दुल्हन, बेटी ही बहन बेटी दुल्हन, बेटी से बनता है संसार, बेटी से बनता है संसार। मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। मुझको भी दे संसार। जब इस करुण वेदना को माँ सुनती है बेटी की, और जब ऐसे वार्तालापों को माँ सुनती है, माँ का हृदय बस आपके आदेश हो के तब 5 मिनट में, जैसे ही माँ की इन संवेदनाओं को बेटी देखती है, कहती है कि हे बेटी, ये जो तुम्हारे पिताजी हैं ये नहीं मानेंगे। माँ से बेटी कहती है कि मानेंगे भी पापा अब मामा, मानेंगे भी पापा अब माँ, बस बात बता कर देख सही, बस बात बता कर देख सही। मानेंगे भी पापा अब माँ, मानेंगे भी पापा अब माँ, बस बात बता कर देख सही, बस बात बता कर देख सही। दादी मारी तुम भी मारो, दादी मारी तुम भी मारो, सब को समझा कर देख सही, प्रभु को समझा कर देख सही। बेटी मुख में बोल रही माँ, कर दे तो इतना उपकार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। माँ से कहती है कि हे माँ, जब तुम रोगी, माँ जब अकेली होती है तो किसी पुत्र के पास बैठ कर के नहीं रोती है, किसी पुत्र को अपना दुखड़ा नहीं सुनाती है। जब वो अकेले बैठती है तो अपने बेटी से ही अपने दिल की बात बताती है। वो बेटी कह रही है कि जब रोगी तो सोचोगी, जब रोगी तो सोचोगी, बेटी ही सुने हर माँ का दुख, बेटी सुने हर माँ का दुख। हम कहते हैं तुम कर लो ही, हम कहते हैं तुम कर लो ही, बेटी से अंक को भर के प्यार, बेटी से अंग को भर दे प्यार। मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। ओ मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, उर्दू साहित्य में पुत्र को नूरे नजर कहा जाता है और बेटी को लखते जिगर कहा जाता है। मेरे समाज वालों, अगर ध्यान रहे कि नजर ना रहे तो इंसान जीवित रह सकता है, नजर ना रहे तो इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन जिगर के बिना क्षण भर भी जीना संभव नहीं है। तो इसलिए बेटा अगर नजर का टुकड़ा है
तो बीती संसार है। जनक जी कहते हैं कि पुत्र पवित्र किए कुल दो। लड़का अगर एक कुल को उद्धारता है तो लड़कियां दो दो कुल को तार देती हैं। अगर ऐसी सती जी मां जगत जननी जगदम्बा का बहुत उपहास उड़ाया गया उनके बहनों के द्वारा, और आगे की कथा समय न रहते हुए यहीं पे विराम करनी पड़ती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।